देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। धान की फसल में तेला रोग से बचने का देसी जुगाड़, अब किसानों को नहीं करना पड़ेगा कीटनाशकों का छिड़काव। लैंड रिकॉर्ड अपलोड करने के आदेश का विरोध कर रहे हैं पंजाब के किसान। किसानों ने लगाया आरोप, केंद्र की राह पर चल रही है राज्य सरकार। 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में पहुंची किसान सम्मान निधि की 9वीं किश्त। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी किए पैसे। कभी मौसम की मार तो कभी फसलों में लगने वाले रोगों के चलते किसानों को आए दिन नुकसान झेलना पड़ता है। इसी तरह धान की फसल में लगने वाली तेला नाम की बीमारी से भी किसान इन दिनों काफी परेशान हैं। लेकिन हाल फिलहाल में बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन ने तेला यानी कि हॉपर बर्न से फसलों को बचाने के लिए एक देसी जुगाड़ ढूंढ निकाला है। फाउंडेशन के प्रिंसिपल वैज्ञानिक डॉक्टर हितेश शर्मा ने इस देसी जुगाड़ के बारे में बताया कि इससे बचाव के लिए सबसे पहले किसान भाई अपने खेतों में लगे ट्यूबवेल की दीवार पर पीला रंग करें। इसके बाद बाहर एक बल्ब जला लें और उसके आसपास 2 फीट में ग्रीस लगा दें। इससे कीट पीले रंग और लाइट की ओर आकर्षित होंगे और ग्रीस पर आकर चिपक जाएंगे। डॉक्टर ने कहा कि अगर किसान शुरू से ही इस जुगाड़ को अपना लेंगे तो कीट आते ही पकड़े जाएंगे और अगर आपके खेत से ट्यूबवेल दूर है तो वहां के खेत की मेड़ों पर लकड़ी काटकर उसमें डीएपी की पीली बोरी लटका दें, फिर उसके ऊपर ग्रीस लगा दें। इस तरीके से भी तेला कीटों को पकड़ा जा सकता है। आपको बता दें कि तेला रोग जड़ों के ऊपर तने पर लगता है और रस को चूस लेता है, जिसकी वजह से 1-2 दिन में ही पौधा सूख जाता है। इनके आक्रमण के कारण फसल पीली हो जाती है। तो वहीं धान की फसल को पत्ती लपेटक कीट से भी नुकसान पहुंचता है। ये कीट पत्ती को मोड़कर उसमें बैठ जाता है और हरे भाग को खाता रहता है। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संतोष कुमार सचान ने बताया कि एक 10 से 12 मीटर की रस्सी को 2 लोग पकड़कर धान के खेत में खींचते चले जाएं। ऐसा करने से पत्ती लपेटक की सूंडी पानी में गिर जाएगी और दोबारा ऊपर नहीं आएगी। जाहिर है कि किसान भाई अक्सर अपनी फसलों को रोगों से बचाने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, जिनका असर खेतों पर भी पड़ता है। लेकिन इन देसी जुगाड़ों के जरिए किसान चाहें तो अपनी फसलों को बिना कीटनाशकों के ही बचा सकते हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही पंजाब सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए लैंड रिकॉर्ड स्कीम का ऐलान किया था, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन का सारा विवरण सरकार को जमा करना होगा। पंजाब सरकार ने अक्टूबर में धान की खरीद शुरू होने से पहले ये काम पूरा कर लेने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार के इस फैसले से राज्य के किसान खुश नजर नहीं आ रहे हैं। बता दें कि किसान राज्य सरकार का जमकर विरोध भी कर रहे हैं। विरोध कर रहे किसान नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार केंद्र की लाइन पर चल रही है और किसानों पर जबरन अपने फैसले थोप रही है। दरअसल इससे पहले भी किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के पैसे डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खातों में पाने का विरोध किया था, लेकिन सरकार ने कहा कि इसका लाभ किसानों को ही मिलेगा, इसलिए इस फैसले को लागू कर दिया गया था। पंजाब मंडी बोर्ड ने एक पत्र लिखकर सभी मार्केट कमेटियों से लैंड रिकॉर्ड अपलोड करने की प्रक्रिया को शुरू करने का निर्देश दिया है। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर अध्यक्ष बलदेव सिंह संदोहा ने कहा कि इस तरह के आदेश को लागू करके सरकार 2 संभावनाएं तलाश रही है। पहला ये कि सरकार अधिकृत एजेंसियों से एमएसपी पर उपज की खरीद के अपने हिस्से को कम करना चाहती है और निजी क्षेत्र को खुली छूट देना चाहती है। इसके अलावा दूसरा ये कि सरकार खेती के लिए लीज पर जमीन देने वाले किसानों को टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किश्त आज दोपहर करीब 12:30 बजे किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने कुल 9.75 करोड़ किसानों के खातों में 19,509 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इतना ही नहीं, पीएम ने पैसे जारी करने के बाद किसान लाभार्थियों से संवाद भी किया। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इससे पहले अभी 14 मई को ही किसानों के खातों में योजना की 8वीं किश्त जारी की गई थी, जिसके बाद आज यानी 9 अगस्त को किसानों के खातों में 9वीं किश्त भेजी जा चुकी है। कार्यक्रम के दौरान पीएमओ ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि किसानों को भेजी जा चुकी है। किसान भाई चाहें तो पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी आज के किसान बुलेटिन की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बारी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। बीते दिन बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर उन्हें बिहार में उर्वरक आपूर्ति सहित उर्वरक से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान कृषि मंत्री ने उर्वरक पर बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। साथ ही उन्होंने केंद्रीय रसायन मंत्री से मांग करते हुए कहा कि बिहार को जुलाई महीने में निर्धारित कोटे से कम उर्वरक मिला है। अगस्त महीना पीक सीजन है, ऐसे में राज्य को कोटे का उर्वरक सही समय पर उपलब्ध कराया जाए, जिस पर मनसुख मंडाविया ने राज्य सरकार को अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की 884 ग्राम पंचायतों में मनरेगा को खेती से जोड़ने की पहल के तहत लघु सीमांत किसानों के खेतों में पौधारोपण किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने जिले के हर किसान तक योजना पहुंचाने के लिए जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना से किसानों को जोड़ने के लिए जमीनी स्तर पर खाका खींचना शुरू कर दिया गया है। योजना के पहले चरण में लघु सीमांत किसानों के खेतों में मनरेगा योजना के माध्यम से 2 लाख रुपए तक बागवानी व खेतों की मेड़ पर पौधारोपण किए जाएंगे। पौधारोपण करने वाले मजदूर का खर्च भी सरकार स्वयं योजना के माध्यम से उपलब्ध कराएगी। हिंदुस्तान उर्वरक व रसायन लिमिटेड के नए प्लांट में कई पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली गई हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। बता दें कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इसके लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवार चाहें तो हिंदुस्तान उर्वरक व रसायन लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।